श्रीकाल, हाउ आर यू ऑल? दिस इज रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। अगर आपकी एज 50 साल है या उससे ऊपर है तो आज मैं आपको ऐसे 6 फूड बताऊंगी जिसको आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए खाना। आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो यू विल लिव ए हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। सबसे पहला तो क्यों हम लोग को आफ्टर 50s अपना जो फूड का रूटीन है या बोले कैलोरी काउंट है वो क्यों चेंज करना चाहिए? बिकॉज हमारी बॉडी जो है ना आफ्टर 50s उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाती, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो जो भी हम खाते हैं वो उसको पचने में समय लगता है, हम कैलोरी को बहुत ज़्यादा बर्न नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी की विटामिन एंड मिनरल की जो नीड्स है ना वो पूरी नहीं हो पाती है नॉर्मल फूड से। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स जो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो यू विल लिव ए हैप्पी एंड मच हेल्दियर एंड लॉन्ग लाइफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको कभी भी आफ्टर 50s शुगरी फूड पे कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। जितना भी शुगरी फूड है, ड्रिंक्स है जैसे कोलाज हो गए, सोडा हो गया, कैंडीज़ हो गई, चॉकलेट हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, जो भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं या कोई भी आपका बहुत पसंद की मिठाइयाँ हो गई, फ्राइड मिठाइयाँ भी होती हैं या इंडिया में तो बहुत तरीके की मिठाइयाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे को डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है, ओबेसिटी कराती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ट्राई टू अवॉइड शुगरी थिंग्स आफ्टर योर 50s, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहती है कि हम वो कैलोरी सारी बर्न कर लें। हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड जितना भी शुगर की चीज़ें हैं, ट्राई टू स्विच, उनको छोड़ करके आप शुगर के ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, बट आपको वाइट शुगर की बनी हुई चीज़ें ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, आपको सॉल्टी हाई सॉल्ट जो सोडियम कंटेंट की चीज़ें हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या होता है, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट लेती है ना तो उससे हमारा बीपी हाई होता है। बीपी हाई से हमें हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। जितनी भी जो बाहर से आती चीज़ें जैसे भुजिया हो गया, कैंड सूप्स हो गए या कोई भी तेज नमक वाली चीज़ें या पिकल आप बाज़ार से लेते हैं, बहुत सारे अचार होते हैं उनमें बहुत हाई क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, तो ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या सॉल्टेड नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारा बीपी बढ़ाती हैं। इससे हमारा हार्ट की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी आपको दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ किडनी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है अगर हम हाई सॉल्ट कंटेंट लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो आप लो सॉल्ट कंटेंट वाला नमक खाएं या फिर आप रॉक सॉल्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रॉक सॉल्ट इज़ बेटर देन द वाइट जो आयोडाइज्ड सॉल्ट आते हैं उनसे लो सोडियम कंटेंट लें या पिंक सॉल्ट लें, बट हाई सोडियम कंटेंट की चीज़ें आप ना लें। थर्ड इम्पॉर्टेंट है रिफाइंड फ्लावर। जितना भी रिफाइंड फ्लावर की चीज़ें हैं या हम बोले रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनमें कोई विटामिन मिनरल नहीं होता है, कोई फाइबर नहीं होता है। जब हम रिफाइंड फ्लावर की बनी हुई चीज़ें लेते हैं, ब्लड शुगर लेवल हमारा अप जाता है, हम वेट गेन करने लगते हैं। जितनी भी रिफाइंड फ्लावर की चीज़ें हैं जैसे नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, वाइट ब्रेड हो गई, ये सारी चीज़ें आफ्टर 50s नहीं ठीक, पहले ही हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। फिर से आप रिफाइंड फ्लावर की चीज़ें अगर लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होगी, आपका वेट भी गेन होने लगेगा। तो ट्राई टू अवॉइड रिफाइंड फ्लावर, मतलब मैदा की बनी हुई चीज़ें, पास्ता, पेस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, नूडल्स आते हैं, ये सब रिफाइंड फ्लावर से बनते हैं। रिफाइंड फ्लावर क्या है, जब गेहूं को इतना महीन पीस दिया कि उसका सारा का सारा फाइबर निकल गया तो वो रिफाइंड फ्लावर बन गया। वी हैव टू अवॉइड दैट रिफाइंड फ्लावर। अगर आपको खाना है तो आप मल्टीग्रेन लीजिए, या आप जो फुल फाइबर वाला आटा होता है ना जिसमें चोकर मिला हुआ आटा होता है उसकी बनी हुई चीज़ें लीजिए, क्योंकि चोकर इज़ वेरी नाइस, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। और रिफाइंड फ्लावर की बनी हुई चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारा, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड फूड हो गया जैसे समोसे, कचौरी या कोई भी तली हुई जो चीज़ें हैं, पूरियाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनमें हम जब भी खाते हैं फ्राइड फूड तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को अप कर देता है।
दूसरा, जब तेल बार बार गर्म होता है उसमें ट्रांस फैट्स डेवलप होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल अप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी आते हैं, जो भी तली हुई चीज़ें हैं वी शुड अवॉइड दिस, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कैलोरी बर्न नहीं कर पा रही है। हमने बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना भी खा लिया, मेटाबॉलिज्म भी हमारा ऑलरेडी स्लो है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, फुल डेयरी प्रोडक्ट्स, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये क्या होते हैं? फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जो जैसे हैवी क्रीम ले लिया आपने या मिल्क लिया फुल फैट वाला, तो ये भी हमारे को डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं। हमारा जो है ना फैट लेवल इनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अप चला जाता है। हमारी बॉडी ऑलरेडी 50s क्रॉस कर गई है या नियर अबाउट 50s है, तो मेटाबॉलिज्म धीरे से काम कर रहा है। आपने और फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स दे दिया तो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट अवर मेटाबॉलिज्म अगेन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की चीज़ें आती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारे नॉर्मल जो गट के बैक्टीरियाज है या हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। तो जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं या फिर आते डाइट कोक्स हो गई, डाइट सोडा हो गया, ये सब आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ट्राई टू अवॉइड दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इससे तो फार बेटर है कि आप जैगरी ले लें, खांड ले लें, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को आपको नहीं लेना चाहिए। इट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू इफेक्ट योर गट हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म। अगर आपका एक बार गट की प्रॉब्लम हो गई तो हमारी बॉडी में और बहुत सारी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो, आई विल ट्राई टू टेक देयर सजेशंस ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।